10वां क्लास का इतिहास का पुस्तक का मैं अध्याय 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आपको समझाने का रिवाइज कराने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है आप इसे बार बार देख के सभी क्वेश्चन आंसरों को याद कर लेंगे। आपके बुक का ये क्वेश्चन है और इस अध्याय से क्वेश्चन हर बार घुमा फिरा के पूछता है। हम हर जगह पे जो आवश्यकता होगी उस क्वेश्चनों को भी विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपके बुक का अध्याय 2 का जो क्लास 10 का लेसन 2 का लेसन है समाजवाद एवं साम्यवाद, हम वहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? यहाँ पे पूछ रहा है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में रूस में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। कहाँ में? रूस में। कौन प्रथा को? दास प्रथा को। कब बंद किया गया था, समाप्त किया गया था? 1861 ईस्वी में रूस में दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर गया था, इलीगल का घोषित कर दिया गया था और इसके लिए कानून भी बना दिया गया था। 1861 ईस्वी में दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, आपको ये याद रखना है। और इसमें आप याद रख सकते हैं तभी अलेक्जेंडर द्वितीय इसके जो थे ना, अलेक्जेंडर द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय इसके शासक थे। जार अलेक्जेंडर द्वितीय इसके क्या थे? शासक थे। जार अलेक्जेंडर द्वितीय इसके शासक थे। जार अलेक्जेंडर द्वितीय इसके शासक थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? रूस में जार का क्या अर्थ होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जार का मतलब क्या होता है? हम लोग यहाँ पे जार को व्योम कहते हैं, लेकिन रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ पीने का बर्तन है, पीने का बर्तन या रूस का सामंत या रूस का सम्राट। सही उत्तर यही होगा, रूस के सम्राट को रूस में जार कहा जाता है। हम लोग अंग्रेजी में किंग कहते हैं। उसी प्रकार से रूस में जार का मतलब रूस का सम्राट होता था और वो सर्वोच्च होता था रूस में। हम जब इस अध्याय की बात कर रहे हैं तो यह हमारा जो अध्याय है इसमें हम लोग खास करके रूसी क्रांति को देखे हुए हैं। यह अक्टूबर 1917 ईस्वी में हुआ था, आपको यह भी याद रखना है। तभी के जो राजा थे, तभी के जो शासक थे, तभी के जो जार थे, उसका नाम था जार निकोलस सेकेंड। जार निकोलस सेकेंड, ये नाम आपको याद रखना है। जार निकोलस द्वितीय वहाँ के राजा थे। जार निकोलस द्वितीय क्या थे? वहाँ के राजा थे। कहाँ के थे? रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे। रूस के सम्राट थे। उसका क्या नाम था? जार निकोलस द्वितीय वहाँ का शासक था, जार निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के बारे में। क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जन्म कहाँ हुआ था, इनके बारे में आपको बताना है। कार्ल मार्क्स के जन्म के बारे में आपको बताना है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए कब हुआ था, तब आपको याद रखना है 5 मई। क्या याद रखना है? 5 मई 1818 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रिगर नगर में एक यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। मैं कार्ल मार्क्स की बात कर रहा हूँ। इनका जन्म, इसके पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स था। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स था। और बचपन का जो मित्र था उसका क्या नाम था? जैनी था। उसी से उन्होंने विवाह भी किया था बचपन में। बाद में ये ईसाई धर्म को भी ग्रहण कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में हुआ। रूस में 1917 ईस्वी में मजदूरों की सरकार बनी थी, लेनिन के नेतृत्व में बनी थी। लेनिन के नेतृत्व में उनके पार्टी का नाम बोल्शेविक पार्टी था। अक्टूबर 1917 ईस्वी में क्रांति हुई थी और इसे अक्टूबर की क्रांति रूस के
पुराने कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर नवंबर 1917 की क्रांति कहते हैं। नवंबर 1917 ईस्वी में क्रांति हुई थी रूस में और मजदूरों की सरकार बना था। पहली बार वहाँ पे साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। आपको अगला क्वेश्चन याद रखना है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स के पूर्व, कार्ल मार्क्स को आधुनिक या वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, लेकिन कार्ल मार्क्स के पहले जो समाजवादी हुए वो आपका यूटोपियन समाजवादी हुए। कौन हुए? यूटोपियन समाजवादी हुए। यूटोपियन समाजवादी कौन कौन थे? इस ऑप्शन में आपको लुई कलौं, किताब में तो लुई ब्लां हम लिखा हुआ है, इसके बाद फिर सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन, ये सभी आपके यूटोपियन समाजवादी थे। यूटोपियन समाजवादी थे, लेकिन कौन नहीं थे पूछ रहा है, कौन नहीं थे? कौन नहीं थे? नहीं थे का उत्तर यदि पूछा जाए तो सही उत्तर इसका होगा, आपको इस उत्तर को याद रखना है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आधुनिक समाजवाद के जनक थे, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे। मैंने अभी भी चर्चा किया, 5 मई 1818 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स नहीं था। इनके बचपन का मित्र का मैंने नाम बताया था, जेनी, और जेनी से इन्होंने आगे चल के विवाह भी किया था। ये हम कार्ल मार्क्स का संक्षेप में, और इनके किताब लिखा था, फेमस किताब है, किताब का क्या नाम है? दास कैपिटल। कौन सा कैपिटल? दास कैपिटल। किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन, दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस हिंदी में बोला तो युद्ध और शांति, युद्ध और शांति, वार एंड पीस, युद्ध और शांति, वार एंड पीस, युद्ध और शांति। किताब का नाम है वार एंड पीस, युद्ध और शांति। किताब का क्या नाम है? वार एंड पीस, युद्ध और शांति। ये किसकी रचना है? ये बुक है, किताब का नाम है वार एंड पीस। मैं बार बार इसको इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको सुन के ही याद हो जाए। वार एंड पीस, युद्ध और शांति किसकी रचना है? इसका सही उत्तर क्या होगा? टॉल्स्टॉय। युद्ध और शांति किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की रचना है। युद्ध और शांति टॉल्स्टॉय ने लिखा है, यह एक लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? सही उत्तर होगा इसका नवंबर 1917 ईस्वी में। कहाँ में हुई थी? रूस में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। और लेनिन ने नई आर्थिक नीति को कब लागू किया? 1921 ईस्वी में लागू किया। लेनिन कब मरा? 1924 ईस्वी में मरा। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। रूस की मुद्रा का क्या नाम है? मुद्रा का क्या नाम है? वहाँ के मुद्रा का नाम है रूबल। रूस की मुद्रा यानी कि मनी ऑफ द रूसिया इज कॉल्ड रूबल। रूस की जो मुद्रा, हमारे भारत में रुपया चलता है, भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, उसी प्रकार से रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। आपको ये भी अलग से ध्यान रखना है और हमेशा याद रखना है रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूबल है। और अभी हाल फिलहाल में रूस और किस देश के बीच युद्ध हो रहा है? तो इसका नाम होगा यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। इस ऑप्शन में और सही उत्तर यही होगा, ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। हम आपको पहले ही बता चुके थे लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति कब लागू किया था? 1921 ईस्वी में, रूस में व्यवस्था सुधार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ये वर्ड थोड़ा सा आपको उलझाने वाला लग सकता है, लेकिन आपको ये वर्ड को याद रखना है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके बीच हुई थी? ये संधि क्या थी? इस संधि में दो देश
मुख्य रूप से भाग लिए थे रूस और जर्मनी। रूस दूसरा विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में पीछे हटना चाह रहा था, युद्ध से निकलना चाह रहा था, युद्ध में भाग लेना नहीं चाह रहा था। तो 1917 ईस्वी में रूस युद्ध से पीछे हटा तो उसको जर्मनी के साथ एक संधि करना पड़ा। रूस को जर्मनी के साथ संधि करना पड़ा। रूस को किसके साथ? जर्मनी के साथ 1917 ईस्वी में संधि करना पड़ा। किसके साथ? रूस को जर्मनी के साथ 1917 ईस्वी में क्या करना पड़ा? संधि करना पड़ा जर्मनी के साथ। उसमें क्या हुआ? रूस का जो भूभाग था वो करीब 25% भूभाग रूस को जर्मनी को देना पड़ा, यानी रूस ने जर्मनी को अपना 25% भूभाग दे दिया और युद्ध से बाहर निकल गया। वो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकल गया। हमको प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लेना है। कब रूस, यदि आपसे पूछा जाए रूस प्रथम विश्व युद्ध से कब बाहर निकल गया, तो उत्तर होगा 1917 ईस्वी में। रूस प्रथम विश्व युद्ध से कब बाहर निकल गया? 1917 ईस्वी में। किसके साथ समझौता किया था? रूस ने जर्मनी के साथ समझौता किया था। और तभी का जो दौर था और जार निकोलस द्वितीय का दौर था, लोग उससे परेशान थे। कुल मिला के यह था कि उन्होंने संधि करके इस युद्ध से बाहर निकल गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कराएं। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन है, इनको हम लोग भी ध्यान रखेंगे। रूसी क्रांति के समय, यानी रूसी क्रांति जब हुआ उस समय शासक डैश था। रूसी क्रांति के समय शासक डैश था। तो इस बॉक्स में क्या भरिएगा? आपको भरना है जार निकोलस द्वितीय। क्या भरना है? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय और बगल में लिखना है सेकेंड, यानी जार निकोलस द्वितीय उस समय शासक था 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व डैश ने किया। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व डैश ने किया। इसमें से लेनिन भरना है। लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने किया। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति डैश ईस्वी में लागू हुआ। नई आर्थिक नीति रूस को और सुदृढ़ करने के लिए, किसानों की समस्या दूर करने के लिए, मजदूरों की समस्या को दूर करने के लिए, व्यापारियों के हित में एक व्यवस्था लागू किया गया था। उसी व्यवस्था को नई आर्थिक नीति नाम दिया गया था। और आपको ये याद रखना है नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? 1921 ईस्वी में। कब लागू किया गया? 1921 ईस्वी में ये नई आर्थिक नीति लागू किया गया था 1921 ईस्वी में। और इसके 3 साल के बाद यानी कि 1924 ईस्वी में लेनिन साहब तो मरिए गए थे, मतलब एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे, ख़त्म हो गए थे 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ओवेन। मैंने आपको बताया था ये यूटोपियन समाजवादी थे। इनका अपना तर्क था समाजवाद को लेके। तो आपको याद क्या रखना है? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? इसका उत्तर क्या होगा? रॉबर्ट ओवेन फ्रांस का निवासी था। कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। कौन? फ्रांस का निवासी था रॉबर्ट ओवेन। और रॉबर्ट ओवेन फ्रांस का निवासी था। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। ये आपको ध्यान रखना। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। बिल्कुल अच्छे से यह बात ध्यान रखना। और इसने बोला था रॉबर्ट ओवेन ने, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। जो श्रमिक, जो लेबर संतुष्ट है वही आपका वास्तविक श्रमिक है। और इसने यानी रॉबर्ट ओवेन ने स्कॉटलैंड में अपना एक फैक्ट्री लगाया था। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कौन समाजवाद? वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? यानी आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? आपको ये भी ध्यान रखना है। आधुनिक समाजवाद
वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो कहेंगे हम लोग इसको, इसका सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। सही उत्तर क्या होगा? कार्ल मार्क्स। इसमें भरना है, पाँचवा का उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा था। पुस्तक का क्या नाम था? दास कैपिटल। दास कैपिटल कब लिखा था? 1867 में। कब लिखा था? 1867 में। दास कैपिटल कब लिखा था? 1867 में। यह समाजवादी लोगों का बाइबिल कहा जाता है। जो हम पुस्तक का नाम बोले दास कैपिटल, दास कैपिटल किताब को समाजवादी लोगों का बाइबिल कहा जाता है। हाल ही में इनका जन्मदिन भी आया था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इसको तैयार रखेंगे। पूंजीवाद क्या है? खूनी रविवार क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? सर्वहारा वर्ग क्या है? अब हम लोग इसके मिलान करें पे आते हैं, सुमेलित करें। सुमेलित करें का मतलब है इसका कौन सा जोड़ी सही मिलेगा, उस पर आपको मिलान करना है। तो हम लोग इसको मिलान करने पर विचार करते हैं कि किस तरह से किसको सही सही मिलावे। तो दास कैपिटल मैंने अभी तुरंत चर्चा किया था। दास कैपिटल, दास कैपिटल किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। कब लिखा था? ये पुस्तक है 1867 में लिखा था। कब लिखा था? 1867 में लिखा था। कब लिखा था? 1867 में लिखा था। चेका क्या था? चेका गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन था। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? लेनिन ने लागू किया। कब लागू किया? तो 1921 में लागू किया। कब लागू किया? 1921 में लागू किया। कब लागू किया? 1921 में लागू किया। अगला है कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? 1883 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? 1883 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? 1883 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? 1883 ईस्वी में। और बाद में स्टालिन रूस के शासक बने थे, उसकी मृत्यु कब हुई? 1953 ईस्वी में। जीवन पर्यंत ये शासक बने रहे, एक तरह से कह सकते हैं कि तानाशाह बने रहे। और इनके समय में रूस को एक उन्नत स्थान पे लाया गया। इन्होंने अपने बुद्धि के बल पे, अपने संस्था के बल पे रूस को दुनिया के सामने एक मजबूत देश के रूप में खड़ा किया। तो आपको ये सभी क्वेश्चन वीडियो को पुनः प्ले करके देख लेना है। आप यदि 1 से 2 बार वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे।